अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 845वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 2019 लोकसभा इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। पूरे मुल्क में इलेक्शन को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। पूरे मुल्क के अंदर अब आप देखेंगे चारों तरफ बस आपको इलेक्शन का ही माहौल नज़र आएगा। हर महफिल में, हर मजलिस में इलेक्शन के ऊपर चर्चा हो रही है। हर बैठक के अंदर लोग कैंडिडेट्स के बारे में, किसको वोट देना है उसके बारे में, किस पार्टी को आने वाले दिनों में हुकूमत दोबारा से मिलने वाली है उसके बारे में, हर तरफ आपको यही बातें करते हुए लोग मिलेंगे। हमारे मुल्क को आज़ाद होकर तकरीबन 71 साल हो चुके हैं। 71 साल में कई मरतबा इलेक्शन आए भी गए भी, लेकिन क्या हमारे पूरे मुल्क में चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं? गरीबी ख़त्म हुई है, बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, फाका कशी ख़त्म हुई है? इसके ऊपर हमको गौर करना ज़रूरी है। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों को बग़ैर किसी पार्टी के सपोर्ट के, बग़ैर किसी लीडर के सपोर्ट के, एकदम कॉमनली किन लोगों को आपने वोट देना चाहिए और कैसे कैंडिडेट को आपने वोट देना चाहिए उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं। और मैं ये समझता हूं कि मेरा ये संदेश, मेरा ये पैगाम देश के हर नागरिक तक पहुंचाया जाए, चाहे वो किसी रिलीजन, किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। चूँकि जो 4 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे उम्मीद है अगर आपने उसके ऊपर अमल किए तो हमारे देश के अंदर एक नया परिवर्तन आएगा, नया बदलाव आएगा, देश में चेंजेस आएंगे। सबसे पहली चीज़, जिस एमपी एमएलए को आप वोट दे रहे हो उसका जो कैंडिडेट है, आप उसके पूरे रिकॉर्ड को चेक कीजिए। मिसाल के तौर पे आप जिस लोकसभा क्षेत्र में रहते हो, आपके जिस लोकसभा क्षेत्र से 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आप उन तीनों उम्मीदवारों का पूरा का पूरा कैरेक्टर जो रिपोर्ट है उसको चेक कीजिए। और उसको चेक करने के लिए मैं आपको एकदम आसान, सादा और सिंपल तरीक़ा बताता हूँ। नेता ऐप, आप गूगल ऐप के ऊपर जाइए, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, उसके अंदर आपको नेता ऐप मिलेगा। वो नेता ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। उस ऐप की ख़ास बात यह है कि हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसको लॉन्च किया था और उसके अंदर सारा डेटा आपको बिल्कुल सही मिलेगा। और उसकी ख़ास बात यह है कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर लेके वो एक बार वेरीफाई करेगा। उसके अलावा दूसरा जो है वो आपके नाम और आपके नंबर पे फिर उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकता। मतलब ये है कि उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी क्या सारी ऑथेंटिक है। नेता ऐप में जाइए, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, जिस लोकसभा क्षेत्र में आप रहते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो सारे क्या सारे कैंडिडेट्स के डिटेल्स वहाँ पे आएंगे। वो जितने कैंडिडेट्स हैं, अब आप उसमें जाकर चेक कीजिए किस कैंडिडेट के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, किस कैंडिडेट ने इससे पहले अगर चुनकर आया था तो उसको जितना फ़ंड मिला हुआ है वो फ़ंड उसने अपने एरिया के अंदर खर्च किया। उसमें सारे डिटेल्स आपके कैंडिडेट्स के आ जाएंगे। दूसरा तरीक़ा, अब जो ऑलरेडी वहाँ पे जो एमपीज़ है या जो पहले से चुनते आ रहे हैं वो भी उस लिस्ट में हैं। आपको ये चेक करना है कि आपके एमपी ने आपके एरिया का डेवलपमेंट कितना किया हुआ है। तो एक एमपी लैंड जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो फ़ंड मिला था उन्होंने अपने एरिया में ख़र्चा किया या नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पे आज भी, यानी 2014 में जो इलेक्शन हुए से तब से लेके आज तक 12,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा जो एमपी फ़ंड है वो वैसा ही पड़ा हुआ है। बहुत सारे एमपीज़ ने वो फ़ंड अपने एरिया में ख़र्च ही नहीं किए, वो वैसा ही पड़ा हुआ है। तो पता ये चला कि इन्होंने नाम के लिए, पोजीशन के लिए एमपी तो बन गए, अपने एरिया को डेवलप करने का काम नहीं किया। तीसरा तरीक़ा, जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, आप चल फिर कर ख़ुद जायज़ा लीजिए कि क्या आपके एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, आपके एरिया में रोड रास्ते बने हैं,
आपका जो एमपी था, जिसको आपने 2 बार 3 बार से वोट देते आ रहे हैं, उसने आपके एरिया में चेंजेस किया है, डेवलपमेंट किया है, नहीं किया है? ये आपको जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे पानी है, जैसे लोगों के और जो बेसिक चीज़ें हैं, रोड है, रास्ता है, सारी चीज़ें हैं, अगर ये सब उस लोकसभा क्षेत्र में हो रही है तो आपका एमपी सही ढंग से काम कर रहा है। और अगर नहीं है, लोग आज भी परेशान हाल है, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले आपने जिसको वोट दिए थे गलत आदमी को दिए, उससे पहले जिसे दिए उसे भी गलत दिए। अब आपको चेंजेस और परिवर्तन की ज़रूरत है। उसके अलावा आपका जो एमपी है उसके बारे में और डिटेल्स अगर आपको चाहिए, गूगल में जाइए, अपने एमपी का वहाँ पे नाम डालिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे उस बेस के ऊपर कि आपके एमपी ने लोकसभा में कितने प्रश्न जो है वो पूछा था, उठाया था, सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। तो जो कैंडिडेट्स है उसमें से आपको ये चुनना है, इसमें सबसे ईमानदार कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा है, और इसके अंदर वो कौन सा है जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस वगैरह बिल्कुल नील है या कम से कम चल रहे हैं। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस आपके सामने जो है, पिछली गवर्नमेंटें भी है और करंट गवर्नमेंट भी है। अब आपको वोट देना है तो आपने किस गवर्नमेंट को देना चाहिए? जो गवर्नमेंट ऑलरेडी है उसके आप 5 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डालोगे कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे वो पूरे किए, जितने बेरोज़गारों को रोज़गार देने का वादा किया वो पूरा किया, देश से गरीबी हटाने का जो वादा किया वो पूरा किया, रोड, रास्ते, सड़कें लोगों को अच्छे से अच्छी देने का वादा किया था वो पूरा किया। जो भी गवर्नमेंट ने वादे किए थे, अब वो आपको देखना है कि आपके एरिया के अंदर वो सारा डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। 2014 और अब के दरमियान में आपको कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट सही काम कर रही है, इसके ज़रिए से देश का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको डिसाइड करना है। आपको ये देखना है कि आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपके बेसिक मुद्दे हैं, जैसे आपके एरिया में अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो आपको मिल रहा है या नहीं, आपको सही रास्ते मिल रहे हैं नहीं, आपको सही सड़कें मिल रही है या नहीं, आपको पीने का पानी मिल रहा है या नहीं। यानी ये कि गवर्नमेंट आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरा कर रही है या नहीं। उसकी बजाय गवर्नमेंट बड़े बड़े वादों के अंदर और फालतू चीज़ों के अंदर पैसा बर्बाद कर रही है, या फिर ऐसी चीज़ें जिसकी देश को ज़रूरत नहीं है उसके लिए करोड़ों अरबों खरबों के फंड जारी कर रही है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हुई या नहीं हुई। तीसरी चीज़, अपना कीमती वोट डालने से पहले आप ये देखोगे कि पीएम के जो उम्मीदवार है, जिन जिन पार्टीज़ ने अपना पीएम का उम्मीदवार तय किया हुआ है, वो पीएम का जो उम्मीदवार है वो कैसा है। सबसे पहली चीज़, जो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार है उसके अंदर आपको देखनी चाहिए वो है उसका एजुकेशनल लेवल। वो पढ़ा लिखा कितना है, उसका एजुकेशन क्या है, ये सबसे पहली चीज़ है। इसलिए कि जिस देश का, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पढ़ा लिखा होता है, एजुकेटेड होता है, पूरे मुल्क को बदल देता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं, 1960 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया। लोग रोने लगे, यहाँ तक के लोगों का रो रो कर इतना बुरा हाल हुआ, कुछ लोगों ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर दिया। अब हम लोग मलेशिया से अलग हुए, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास में पूरे ज़रा बराबर से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वसाइल नहीं है, हमारा क्या होगा। लेकिन सबसे पहले जो पीएम थे, जिनको लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया सिंगापुर का, उन्होंने अपनी सबसे पहले भाषण में, सबसे पहले तकरीर में मुल्क के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया। कहा कि घबराओ मत, ये हमारा अपना मुल्क है और हमको सबको मिलकर अपने मुल्क को उसके पैरों पे खड़ा करना है, इसलिए मुझे तुम सब लोगों के साथ की ज़रूरत है। इसलिए सबसे पहले आके मेरे साथ में खड़े हो जाओ कि हम सब मिलके अपने मुल्क को डेवलप करेंगे। और वो पीएम कौन थे? वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, हायर एजुकेटेड, दुनिया के माने हुए बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ये बात
हमारे मुल्क के आज़ादी के 15 साल बाद की बात है। मोहतरम दोस्तों, दुनिया ने देखा अभी चंद साल पहले उन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतकाल हुआ, लेकिन वो सिंगापुर को जिस हालत में छोड़कर गए, दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनियर और मिलेनियर्स आज सिंगापुर के अंदर है। पूरी दुनिया के जो कॉरपोरेट ऑफिसेस है उसके हेड ऑफिसेस आपको सिंगापुर के अंदर मिलेंगे। सिंगापुर की इकोनॉमी को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, आज सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया के टॉप 5 पासपोर्ट के अंदर अपनी जगह रखता है। एक ऐसा मुल्क जहां पीने का पानी नहीं था, मलेशिया से उन्होंने एग्रीमेंट किया, मलेशिया आज भी सिंगापुर को पीने का पानी देता है। खैर, मुझे अभी वो टॉपिक पे नहीं आना है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जब एक हायर एजुकेटेड, एक पढ़ा लिखा इंसान मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना, तो एक ऐसा बिखरा हुआ मुल्क जिसमें पीने का पानी नहीं था, उस इंसान ने अपने मुल्क को दुनिया का सबसे पावरफुल और दुनिया का सबसे मालदार और दुनिया के सबसे मालदारों का मुल्क बनाया कि मेरे मुल्क में कोई फाका कश ना रहे, मेरे मुल्क में कोई मोहताज ना रहे, मेरे मुल्क के अंदर किसी के घर में फाके की वजह से किसी के बच्चे की जान ना जाए। उस प्राइम मिनिस्टर ने ये फिक्र की। और अभी चंद साल पहले जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने वो रिपोर्ट पढ़ा था कि सिंगापुर के 99% जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर के जनाजे में शरीक हुए। मुझे आप बताइए, दुनिया में है कोई ऐसा लीडर जिसके जनाजे के अंदर और जिसके मरने के बाद मुल्क में इतना गम मनाया गया? कई लोगों ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया। 8 दिन तक एक आदमी रोता रहा, सिर्फ इसलिए कि हमारा वो प्राइम मिनिस्टर जिसने बिखरे हुए मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया था। तो पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने मुल्कों को इस तरीके से, इसलिए कि उनके पास में अल्लाह के फजलो करम से वो तालीम होती है, वो नॉलेज होता है, वो सारे तजुर्बात होते हैं। तो आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हो उसका जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, आप सबसे पहले उसका एजुकेशनल लेवल चेक कीजिए, उसका एजुकेशन लेवल कितना है। दूसरी चीज़, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, इसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है। आप जिसे अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, कहीं आप किसी क्रिमिनल को तो अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बना रहे हो, आप किसी मर्डरर को तो अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बना रहे हो, आप किसी ऐसे इंसान को ऑलरेडी जिसके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात और जो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर जिसके अगेंस्ट में केसेस रनिंग है उसको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपको सोचना है, यह आपको तय करना है। और चौथी चीज है पॉलिटिकल पार्टीज। किस पार्टी को आपने अपना वोट देना चाहिए? वो पार्टी जो ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज है उन इश्यूज पर बात करती है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट है। जो पार्टी इन इश्यूज के ऊपर बात करती है आपने उसको वोट देना चाहिए, बजाय उसके कि जो पार्टी रिलीजन की बात करे, कास्टिज्म की बात करे, इमोशंस की बात करे, जुमलेबाजी करे। ऐसे पार्टीज को और ऐसे लीडर्स को आपने बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्तों, 2019 का जो इलेक्शन है उसमें आपका एक वोट ही हमारे देश के अंदर परिवर्तन लाएगा। वो परिवर्तन अगर आप हमारे देश में चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा कि नेता ऐप के जरिए से आपका जो लोकल कैंडिडेट है उसको चेक कीजिए, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक कीजिए और उस बेस के ऊपर आप तय कीजिए कि आपको किसको वोट देना है। जैसा मैंने कहा, पार्टीज में ये चेक कीजिए जो बेसिक मुद्दों के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, इस इश्यूज पर बात करती है, उसको वोट दीजिए, बजाय उसके कि जो रिलीजन, कास्टिज्म और जुमलेबाजी की बातें करती है, बजाय उनको वोट देने के। और इसी तरीके से हमारा ये जो मैसेज है देश के हर नागरिक तक आप पहुंचाइए। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि हर इंडियन और हर भारतीय के लिए।
इलेक्शन से पहले हर एक तक हमारा यह मैसेज पहुंचना चाहिए ताकि वो फैसला कर सके उसको किसे वोट देना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।